आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको सास बहू की कहानी। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। सास अपने बहू को चिल्लाकर कहती है कि कहाँ मर गई, अभी तक मेरी चाय नहीं आई। ए आई मजी, जिंदा हूँ मैं, मरी नहीं। बहू पकौड़े तल रही थी। बहू चाय और पकौड़े लेकर आती है। सास कहती है कि इतने तेल में क्या मार ही डालोगी मुझे। बहू पकौड़े को किचन में ले जाती है और कहती है कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। फिर सास चुपके से पकौड़े खाने लगती है और सारे पकौड़े खा जाती है। बहू रसोई घर के दरवाजे में छुपकर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर बहू अपने सास के लिए हलवे बनाती है। सास कहती है कि कल हमारे यहाँ पूजा है, पूजा की तैयारी करनी है। बहू अकेले ही सारे पकवान, मिठाई वगैरह बनाती है। फिर पूजा आरंभ होता है। शाम को सारे मेहमान लोग आते हैं। बहू सबके साथ अच्छे से घुल मिल चुकी थी। अच्छे से फिर शाम को भोज होता है। बहू सबको खाना परोसती है। सारे मेहमानों को देखते हैं। सास अपने बहू को ताना मार रही थी, लेकिन बहू खुश रहती थी, उनके बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। फिर उसका पति अपने दोस्तों के साथ शराब पीने बैठा था और अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरे दोस्तों के लिए पकाने लाओ। फिर उसकी छोटी सी गलती के लिए उसे गाली देने लगता है, मारने लगता है। उसके बाद उसकी माँ आती है और कहती है कि मेरे बहू को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। ऐसा करके अपने बेटे को डांटने लगती है। वहाँ पर जो लोग मेहमान आए हुए थे वो लोग बहू को भला बुरा बोलने लगते हैं। तुम लोग मेरे बहू को क्यों कुछ बोल रहे हो, मेरी बहू नहीं बेटी है। फिर दूसरा दिन सास अपने बहू के लिए खाना बनाकर खुद लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है और कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, क्योंकि हर बहू बेटी होती है।